अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़हब और आप देख रहे हैं ज़ोहाब टीवी। दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत से खूबसूरत जानवर देखते हैं जो हमें बहुत अट्रैक्ट करते हैं, और कई दफ़ा हम बहुत अजीब जानवर भी देखते हैं जिनसे हमें नफ़रत हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ अनयूजुअल एनिमल्स के बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, हमारे चैनल ज़ोहाब टीवी को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलें। नंबर 5 हर्पी ईगल। दोस्तों, ये ईगल की एक ऐसी किस्म है जिसको गर्मी में रहना पसंद है। इसको अमेरिकन हर्पी ईगल भी कहा जाता है। इसका पुराना नाम पेपुअन ईगल था क्योंकि ये ज़्यादातर पेपुआ न्यू गिनी में पाया जाता है, जो कि अमेरिका के साथ एक छोटा सा मुल्क है। इस ईगल का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है बाकी ईगल की निस्बत। इस ईगल का साइज़ 100 सेंटीमीटर होता है। एक बड़ा हर्पी ईगल 5 केजी का होता है। इसका साइंटिफिक नेम हर्पिया हर्पिजा है। इसकी तादाद दुनिया में कम होती दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ये यूनिक के साथ साथ रेयर भी होता जा रहा है। नंबर 4 पैरट फिश। दोस्तों, पैरट फिश बहुत ही खूबसूरत फ़िश है। पैरट फिश की 95 स्पीशीज़ हैं जो एक ही फैमिली से बिलोंग करती हैं, और इस फैमिली का नाम स्कैरिडी है। और पैरट फिश का साइंटिफिक नाम भी स्कैरिडी है। जैसा कि ये बहुत सी स्पीशीज़ की होती है, तो हर स्पीशीज़ का साइज़ और कलर भी चेंज होता है। कोई स्पीशी ब्लू तो कोई ग्रीन होती है, और तो और एक स्पीशी रेनबो स्पीशी भी है जिसका रंग भी रेनबो जैसा है। इसकी तमाम स्पीशीज़ का साइज़ 13 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर तक होता है। ये मछली ज़्यादातर इंडो पैसिफिक ओशन में पाई जाती है। ये मछली बहुत से सी प्लांट्स जैसे कि एल्गी वगैरह खाती है। सबसे इंटरेस्टिंग और हैरानकुन फैक्ट इस मछली के बारे में ये है कि ये एनीमोन फिश है, यानी ये फिश अपना जेंडर बदल सकती है। नंबर 3 फ्लफी काऊ। दोस्तों, ये फ्लफ़ी काऊ सच में बहुत क्यूट है। आपने बहुत सी काउस देखी होंगी, मगर ये फ्लफ़ी काऊ नहीं देखी होगी। ये काऊ 2013 में इंटरनेट पे एक मीम की वजह से बहुत मशहूर हो गई थी। असल में ये काऊ नेचुरली ऐसी नहीं होती, बल्कि इसे आर्टिफिशियली ऐसा बनाया जाता है। इन काउस की स्पेशल केयर की जाती है और इन्हें एक स्पेशल प्रोडक्ट से नहलाया जाता है, जिनकी वजह से इनके बाल फ्लफ़ी और बड़े हो जाते हैं और ये बहुत क्यूट लगती हैं। इन काउस की देखभाल करने वाले असल में ये काम इसलिए करते हैं ताकि ये ज़्यादा पैसे कमा सकें। ये लोग इन काउस को डिफरेंट इवेंट्स में लेकर जाते हैं और इनकी नीलामी करते हैं। लोग इन काउस को इनकी क्यूटनेस की वजह से भारी कीमत में ख़रीद लेते हैं। नंबर 2 इंडस रिवर डॉल्फिन। दोस्तों, इंडस रिवर डॉल्फिन के नाम से ही पता लग जाता है कि ये पाकिस्तान के इंडस रिवर यानी दरियाए सिंध में पाई जाती है। इसी स्पीशी की डॉल्फिन, जिसका नाम गंगेटिक डॉल्फिन है, इंडिया के गैंग्स रिवर में पाई जाती है। ये डॉल्फिन अपने लंबे चोंच जैसे मुंह की वजह से बहुत मशहूर है। इसका मुंह ज़्यादा नहीं खुलता, जिस वजह से ये छोटी मछलियाँ खा के ही गुजारा करती है, जैसा कि कैटफिश वगैरह। इसका साइंटिफिक नाम प्लेटनिस्टा गंगेटिका है। ये साफ़ पानी में रहने वाली डॉल्फिन है, लेकिन अब ना तो ये साफ़ पानी में रहती है और ना ही ज़्यादातर ज़िंदा रह पाती है। ये एक इंडेंजर स्पीशी है क्योंकि ये जहाँ पहले साफ़ पानी में रहती थी, उस पानी को किसानों ने अपने इस्तेमाल में लाना शुरू कर दिया और इनको गंदे पानी में जाना पड़ा, जिस वजह से बहुत सी रिवर डॉल्फिन्स की आंखें डैमेज हो चुकी हैं और बहुत सी रिवर डॉल्फिन्स मर चुकी हैं। एक रिसर्च के मुताबिक अगर ऐसा ही चलता रहा तो रिवर डॉल्फिन्स दुनिया से ख़त्म हो जाएंगी। नंबर 1 ब्लैक हैन। दोस्तों, ब्लैक हैन इंडियन हैन की एक बहुत रेयर स्पीशी है। ये दुनिया के अलग अलग इलाकों में दरियाफ्त हो चुकी है। ये सबसे पहले इटली में 1905 में दरियाफ्त हुई थी। इन लोगों ने इसका नाम वल्डर्नो रखा था। और भी इलाकों में ये दरियाफ्त हो चुकी है, मगर ये बहुत कम बचती है। ऑलमोस्ट 90% इंडिया में है, जिसका नाम
कड़कनाथ है। कड़कनाथ इंडोनेशिया की ब्लैक हैन की फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। इसका कोई साइंटिफिक नेम नहीं है। इस मुर्गी का तो अंडा भी ब्लैक ही होता है। ये इंडिया के इलाके मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में पाई जाती है। इसकी बाकी चीज़ें यानी वेट और टेस्ट आम मुर्गी की तरह ही होता है। वहाँ के मुकामी लोग दिवाली के बाद, जो कि इनका एक फेस्टिवल है, कड़कनाथ यानी ब्लैक हैन की अपने भगवान के लिए बलि चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से इसकी तादाद इंडिया में भी कम होती नज़र आ रही है। अपना बहुत सा ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।